तेल अवीव में किस तरह की सिचुएशन इस वक्त है, क्या आप महसूस कर रहे हैं? Nothing special, except, of course, we are also in tension that what will happen. जी। But meanwhile, जो भी मिसाइल भेजे उन लोग ने इधर, उसको सबको उन लोग ने means they avoid this missile to fall on us. मतलब तो कुछ भी नहीं हो गया डिफेंस meanwhile. सिस्टम की वजह से कोई बड़ा नुकसान तेल अवीव में नहीं है, ऐसी अब तक की आपके पास जानकारी है? Yeah, not in Tel Aviv, also in Israel, complete Israel, nothing is happening yet. Okay. कुछ भी नहीं हुआ है. God is great. So we are waiting, means to do something that they will survive and they will surrender. It is very important that they will surrender, because this is done not only for the America or Israel. This is done for especially for the public of Iran. Public of Iran is suffering more than 47 years. And you all know, everybody knows. Correct. That the public is the main cause of these attacks. ठीक, अब थैंक यू वेरी मच बेनी बेंजामिन। और तेल अवीव में जिस तरह की सिचुएशन है, वो यहां से ये बता रहे हैं कि अभी वैसी कोई बड़े नुकसान की खबर तेल अवीव में नहीं है। आवाजें जरूर वो भी सुन रहे हैं, लेकिन दीपक वोरा साहब, आप जिस तरीके की ये सिचुएशन देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि खामनेई की लोकेशन इस वक्त क्या होगी और ट्रंप नेतन्याहू क्या बेसब्री से उन्हें ढूंढ रहे हैं और उनके खात्मे के बाद ही अब ये बॉम्बार्डिंग रुकेगी? बहुत अहम प्रश्न पूछा है। आज सुबह जब ये कुछ घंटे पहले बॉम्बार्डमेंट शुरू हुई थी, तो एक इजरायली जनरल, मेरे ग्रुप के मेंबर है, रिटायर्ड है, रहते इजराइल में, उन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा था दैट खमेनी इज नॉट देयर। उसके बाद हमारा कम्युनिकेशन इंटरप्ट हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आया व्हाट देयर नॉट देयर का मतलब कि तेहरान में नहीं है या कि दुनिया में नहीं है। आई वांटेड द क्लैरिफिकेशन, बट पता नहीं उसका क्या हुआ। सर, मेरा मानना है, अभी बहुत अच्छे आपकी रिपोर्ट में बताया था कि ईरान अब अकेला भिड़ रहा है 8 देशों के साथ। ये वही 67-73 का रिपीट है। इजराइल अकेला भिड़ गया था सारे मिडिल ईस्ट के साथ और जीत गया। 67-73 में लगभग बराबर रहा। इस बार ईरान ने जो किया है मिडिल ईस्ट में, जो फॉल्ट लाइंस है ना सर वहां पे बिटवीन अरब एंड शिया, ईरान तो अरब देश नहीं है और 1700 किलोमीटर दूर है, वो सामने आ गई है। अब ईरान बिल्कुल अकेला पड़ गया है। अगर खमेनी की रेजिम, जो ट्रंप ने कहा है टेररिस्ट, विकेड, नास्टी पीपल, जो गालियां उसने दी हैं, अगर सर मेरा मानना है, अगर ईरान की जो लीडरशिप है वहां चले जाते हैं और बुरी तरह से वहां नुकसान होता है ईरान में, तो कोई आंसू नहीं बहाएगा उसके ऊपर, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि जो अस्थिरता थी वो मिडिल ईस्ट के अंदर, वो किसी मिडिल ईस्टर्न नेशन ने नहीं की है सर। वो 2000 किलोमीटर दूर बैठे हुए एक देश है जिसका नाम ईरान है, वो फुदक रहा था वहां पर। क्योंकि बोरा साहब, वो ईरान के लोग भी तो ये देख रहे होंगे ना कि आखिर उन्हें मिला क्या है इतने सालों में, ये सब बिल्कुल ये सब आदेशों को मानकर उन्हें हासिल क्या हुआ है। ये आपने बिल्कुल सही कहा है। खाने के लिए पैसे नहीं है, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, बेरोजगारी है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद हो गई हैं, करेंसी उनकी कोलैप्स कर गई है। तो फिर इस्लाम के नाम पे क्या मिला है इनको? कुछ नहीं मिला है सर। मेरा मानना है कि जो अबादान ऑयल रिफाइनरी में जो आग लगी थी वो इंटरनल जॉब था, और इस बार भी अब इंटरनली आप देखेंगे। मेरे को लगता है क्योंकि इन्होंने अमेरिकन हमलों पर, अड्डों पर हमले किए हैं, इसका मतलब हो सकता है कि ट्रंप बोलेगा बाकी नेटो देशों को कि अब आर्टिकल 5 को इन्वोक करो, आ जाओ, अमेरिका पे हमला हुआ है। फिर ईरान को जो लिबिया में हुआ था, बहुत धुलाई होगी, और मेरा ख्याल है खमेनी साहब की फिर बचने की कोई उम्मीद नहीं है। अभी तक जो कह रहे हैं ये एक्सक्यूज है कि हम रेजिम चेंज चाहते हैं, पर अभी तक खमेनी जिंदा है। अगर वो पब्लिश कर दें कि खमेनी मर गया है, तो फिर कहेंगे कि अब लड़ने की क्या जरूरत है, बंद करिए। तो आप देखेंगे अगले 48 घंटे में, मेरा मानना है। बोरा साहब, एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है, जिस तरीके की तमाम अटकलें और ये तैयारी, इजराइल पर फिर किया गया है मिसाइल अटैक। ईरान ने फिर एक बार पलटवार किया है और कई शहरों में, इजराइल के कई शहरों में सायरन बज रहा है इस वक्त। ईरान ने अब इस तरीके से पलटवार शुरू कर दिया है। हालांकि इस बात की तैयारी तो पहले से ही थी कि जितनी भी उसके पास ताकत होगी वो उससे पलटवार जरूर करेगा। मिडिल ईस्ट में जितने भी ऐसे बेसेस हैं, जितने भी अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं, उनको तो निशाना ईरान बनाएगा। इजराइल पर एक बार फिर से मिसाइल अटैक ईरान की ओर से किया गया है, और इजराइल के कई ऐसे शहर हैं जहां पर इस तरीके से हमला करने की, मिसाइल अटैक करने की कोशिश ईरान की ओर से। ये तेल अवीव से हमारे सहयोगी अभी बेंजामिन जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि अभी फिलहाल ऐसे कोई बड़े नुकसान की खबर पूरे इजराइल में नहीं है, तेल अवीव में तो बिल्कुल नहीं दिखाई दी है।
लेकिन हमले जरूर हो रहे हैं, कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन जितना भी डिफेंस सिस्टम है वो अब तक कारगर रहा है इजराइल का। और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, क्योंकि आशंका यह है कि इस तरह से अभी युद्ध तो और भड़केगा। यानी जिस तरह के हालात और जिस तरह की तस्वीर अभी दुनिया के सामने है, हालात इससे भी ज्यादा भयानक होंगे। इसीलिए ईरान का पलटवार भी हो रहा है और बाकायदा अब इजराइल की भी तैयारी है और अमेरिका की भी तैयारी है। लेकिन विनोद दत्ता साहब, जिस तरह से अभी ये बात सामने आ रही है, दीपक बोरा साहब कह रहे हैं कि अगर खामनेई मारा ही गया तो फिर आगे जंग की क्या जरूरत है। आपका असेसमेंट क्या कह रहा है? क्या खामनेई के खात्मे तक इसी तरह से धमाके होते रहेंगे या फिर ये पूरी प्लानिंग के तहत हो रहा है? इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि अब दोहा में फिर से हमला कर दिया ईरान ने। यानी उन ठिकानों को लगातार अपने मिसाइल अटैक से निशाना बना रहा है ईरान, जहां जहां पर भी अमेरिका के अड्डे हैं। और अफरा तफरी का आलम, उससे जुड़ी दोहा की तस्वीर भी सामने आती जा रही है कि किस तरह से वहां अफरा तफरी है। जहां पर अमेरिका के बेस हैं उसी के नजदीक में भागम भाग की तस्वीर भी सामने आई है। ईरान युद्ध से जुड़ी एक बड़ी खबर है। पलटवार ईरान का लगातार जारी है। तकरीबन 8 देशों पर जहां अमेरिका के बेस हैं, इस तरह का पलटवार ईरान की ओर से फिर एक बार हो रहा है। दोहा में फिर इसी तरह का एक धमाका, और 8 देशों पर जहां जहां अमेरिका के बेस हैं। जरा इस तस्वीर पर आप नजर डालें तो आप समझ पाएंगे कि ईरान किस तरह से अब पलटवार कर रहा है अपने मिसाइलों के जरिए। सऊदी अरब में, यूएई में, और ये तस्वीर आप देखिए, इससे आप समझेंगे कि किस तरीके से अब ईरान भी पलटवार कर रहा है। हालांकि ईरान ने एलानिया तौर पर यह कह रखा था कि अमेरिका के बेस जहां जहां पर भी हैं वहां जबरदस्त निशाना होगा, और निशाना तो ईरान साध कर बैठा था। हमले उसने शुरू कर दिए हैं, मिसाइल अटैक एक के बाद एक हो रहा है। और ये ईरान के शहर जिन्हें उड़ाया गया है, जहां धमाके हुए हैं, चाबार है, बुशार है, इस्फान है, तेहरान है। ये कई ऐसे शहर हैं जहां पर जबरदस्त हमला हुआ है। अब तक जो ईरानी मीडिया के हवाले से खबर आ रही है कि 24 लोगों की जान चली गई है, 60 से ज्यादा लोग घायल हैं। लेकिन आशंका यह है कि इतने हमलों में शायद ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। हमला तो खामनेई के निवास पर हो गया, जहां वो खामनेई रहते हैं उस पर भी जबरदस्त हमला हुआ। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन जहां रहते हैं वहां भी हमला हुआ, लेकिन वो उस समय वहां पर नहीं थे। दोहा में फिर से हमला हुआ है। दोहा में फिर पलटवार ईरान की ओर से किया गया है। अब जो खबर आ रही है कि जहां जहां ऐसे अड्डे हैं, चाहे दोहा है, रियाद है, यहां ईरान ने जो अपना निशाना साध रखा था, वहां मिसाइल अटैक एक के बाद एक। इसी कड़ी में अबू धाबी में, रियाद में भी धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। अब जिस तरह की खबरें आ रही है कि कोई बड़ा नुकसान अभी तक हुआ है, ऐसा अभी तक रिपोर्ट नहीं किया गया है। यानी डिफेंस सिस्टम अब तक इजराइल का कारगर रहा। अबू धाबी में, रियाद में जहां पर धमाके सुने गए हैं, वहां पर भी पलटवार ईरान की ओर से हुआ है। हालांकि यह बहुत जाहिराना तौर पर है। ईरान ये बात पहले भी कह चुका था और इस बात की तो उम्मीद थी ही, क्योंकि तकरीबन 60,000 की तादाद में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी होती है। और दीपक बोरा साहब, अब जिस तरीके का पलटवार ईरान की ओर से हो रहा है, जिस तरह के शहरों के नाम गिनाए जा रहे हैं, आपको लगता है कि पलटवार में भी उतना ही बड़ा नुकसान ईरान पहुंचा पाने की पोजीशन में इस वक्त है? ईरान को नुकसान होगा जी, क्योंकि जो मेरा मानना है, मेरे जो मित्र हैं कहते हैं कि ये रूस और चीन की दी हुई मिसाइलें हैं। पहले दी थी, चीनी तो सब भाग गए। चीनी सरकार ने सारी चीनियों को बोला छोड़ के भाग जाओ, तो नपुंसक डरपोक है। रूसी कुछ वहां पर है। तो ये जो मिसाइलें जिससे इन्होंने हमला किया है सऊदी अरेबिया पर, ओमान पर, कतार पर, यूएई पर एटसेट्रा, ये अमेरिकन, ये रशियन या चाइनीज मिसाइल्स हैं। और सर अब देखेंगे आप कि मिडिल ईस्ट के जो देश हैं, इनकी बैठक होगी, आप देखेंगे सर। अच्छा। अरब लीग की मीटिंग होगी अगले 24 घंटे के अंदर, और उसमें वो बोलेंगे चाइना को इनडायरेक्टली और रूस को, देख ले भाई, चुन ले, तुझे ईरान चाहिए जो तुझे कुछ नहीं दे पाएगा, या हमारे पास आना है, हम कितना कुछ आप लोगों से खरीदते हैं, खासतौर चीन से। मेरा मानना है उस वक्त चीन और रूस भी दोनों ईरान को बोलेंगे, टाइगर तू अब परे हो जाए यहाँ से, अब तेरा समर्थन हम नहीं कर सकते। हमें क्या मिल रहा है, मेनू की मिलिया तेरे को सपोर्ट करके। रूस को तेल नहीं चाहिए, चीन को तेल चाहिए, लेकिन ईरान का तेल बड़ी बेईमानी से वो एक्सपोर्ट करते हैं। सो माय ओन फीलिंग इज सर
जो ईरान है, मेरे अपने अंडरस्टैंडिंग, मैंने तो 67 वॉर के बारे में देखा है, 73 में उस इलाके में था, मैं आपको बता सकता हूं सर कि ये ईरान एक तरह से आत्महत्या कर रहा है।